हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ शिवानी एंड हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए इंटरेक्ट करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो वो होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप। और डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ कर के किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं या कोई डिसीज़न लेते हैं या अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो वो होता है हमारा डिस्कशन। तो ग्रुप हो गया कि हाँ भाई, दो या दो से ज़्यादा लोग जब इंटरेक्ट करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन मतलब बहुत सारे लोग मिलकर के जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई डिसीज़न लेते हैं या किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं या कोई अदर पर्पस, वो होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन का साइज़ नॉर्मली 8 to 12 और 10 to 12 पर्सन्स होता है। ठीक है। इसका टॉपिक जो है प्री असाइंड होता है, मतलब पहले ही एक टॉपिक दे दिया जाता है कि आप लोगों को इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है। तो मेंबर्स जो हैं वो एक सर्कल में सिट करते हैं, मतलब एक सर्कल में बैठ जाते हैं। तो और जो एग्ज़ामिनर होता है या जिसने टॉपिक प्री असाइन किया है या जो भी उनका मेंबर होता है, वो क्या करता है कि वो ग्रुप डिस्कशन में शामिल नहीं होता है। वो उन लोगों के साथ में बैठ जाता है या उनके पीछे बैठ जाता है, जिससे कि वो जो अपना ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं उसको वो देख सके कि वो किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो ग्रुप डिस्कशन में एग्ज़ामिनर पार्टिसिपेट नहीं करता है और उसकी जगह वो क्या करता है, वो उनके पीछे बैठ जाता है और उनकी ऑब्ज़र्व करता है कि वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको ग्रेड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑन देयर परफॉर्मेंस, जैसा कि वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो ग्रुप डिस्कशन होता क्या है? ग्रुप डिस्कशन, ये अभी तक का एक छोटा सा मीनिंग था कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। ग्रुप डिस्कशन इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन 10 to 12 पार्टिसिपेंट। एक फॉर्मल डिस्कशन होता है 10 से 12 पार्टिसिपेंट के बीच में। जो टॉपिक होता है वो ऑलरेडी प्री असाइंड होता है उन लोगों को, और जो उस डिस्कशन का टाइम होता है वो लास्ट 20 to 25 मिनट होता है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है और ग्रुप डिस्कशन डिसीज़न मेकिंग में भी हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं हमारे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। पर्पस, प्लानिंग, पार्टिसिपेशन, इनफॉर्मेलिटीज़ एंड लीडरशिप। ये हमारे ग्रुप डिस्कशन करने के एलिमेंट्स होते हैं कि पर्पस होना चाहिए, प्लानिंग की होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लोग ही नहीं होंगे तो ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा। लीडरशिप होनी चाहिए, इनफॉर्मेलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। 1 इज़ टॉपिक, 2nd इज़ केस बेस्ड एंड 3rd इज़ आर्टिकल बेस्ड। टॉपिक बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पहले ही एक टॉपिक उनको प्री असाइंड होता है जिस टॉपिक पर उन्हें डिस्कशन करना होता है। तो जब टॉपिक असाइन होता है तो वो होता है टॉपिक बेस्ड हमारा ग्रुप डिस्कशन। केस बेस्ड होता है रिगार्डिंग वर्क प्लेस सिचुएशन। वर्क प्लेस सिचुएशन कैसी है उसके रिगार्डिंग जो हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं वो होता है हमारा केस बेस्ड। और आर्टिकल बेस्ड मतलब डिस्कशन ऑन अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, जो कि एक न्यूज़पेपर या आर्टिकल पर डिस्कशन करते हैं, वो कौन सा हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है? दैट इज़ आर्टिकल बेस्ड ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटीज़ लुक्ड फॉर इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। टेकिंग इनिशिएटिव शुरुआत करने वाला होना चाहिए। एबिलिटी टू गिव डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। लिसनिंग, प्रॉपर और अच्छी लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए उसकी। गोल फुलफिलमेंट करने वाला होना चाहिए। और टेकिंग द ग्रुप अलोंग, मतलब एक टीम एक्टिविटी भी होनी चाहिए कि वो जिन सब लोगों के साथ बैठा हुआ है उन लोगों को साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक ग्रुप डिस्कशन में एक एग्ज़ामिनर के थ्रू देखी जाती हैं एक पार्टिसिपेंट के अंदर कि वो पार्टिसिपेंट
ये सारी चीज़ें कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फिज़िकल अरेंजमेंट यानी कि जैसे कि अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, जैसे कि फर्नीचर या कोई अदर हमें अरेंजमेंट करना है ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो वो नहीं हो पाता है। या फिर फिज़िकल अरेंजमेंट मतलब आई कांटेक्ट, ग्रुप डिस्कशन में प्रॉब्लम आती है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। तो उसके बाद आता है हमारा विजुअल एड्स मतलब प्रोजेक्ट, चार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें नहीं शो कर पाते हैं, स्लाइड्स नहीं हो पाती हैं। ये क्योंकि एक और ग्रुप डिस्कशन एक ओरल होती है, इस वजह से क्या होता है कि हम विजुअल एड्स में नहीं दिखा पाते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्कशन मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ डिस्कशन का कंडक्ट नहीं हमें पता है। नोटिस टू पार्टिसिपेंट में क्या मतलब, पार्टिसिपेंट को हमें कुछ टाइम पहले बताना चाहिए जिससे कि वो कुछ सोच सके कि उस टॉपिक के बारे में, थिंक ओवर द टॉपिक, और उस टॉपिक के बारे में वो लोग सोच पाएँ। हम लोग पार्टिसिपेंट को नोटिस नहीं दे पाते हैं। उसके बाद लास्ट में फॉलो अप हम लोग नहीं ले पाते हैं ग्रुप डिस्कशन में। सो ये क्या आती है, मेन इशू आते हैं जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं। सो उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटजीज़ फॉर जीडी, मतलब हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन अब हम उस ग्रुप डिस्कशन को कैसे सही कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए हमें, ये क्या बताते हैं। डूज़ एंड डोंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। डूज़ में हमें करना चाहिए कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, हमें अपने ग्रुप डिस्कशन को शॉर्ट एंड सिंपल बना के रखना चाहिए। मेक इवन कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, अगर कोई पार्टिसिपेंट है तो उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग बेशक ना करे बट लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट अपना ज़रूर रखे। कंक्लूड पीरियोडिकली, उसको टाइमली कंक्लूड भी करे। बी डेलिब्रेट बने। स्लो डिलीवर योर पॉइंट, अपने पॉइंट को थोड़ा सा स्लो में डिलीवर करें। जो अपना पॉइंट दे रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल के साथ देखिए, जैसे सामने वाला एग्जामिनर बैठा है, दैट ही इज़ नोटिसिंग और ऑब्जर्विंग यू फॉर दीज थिंग्स, कि मतलब अपना पॉइंट जो रख रहे हो उसको एग्जाम्पल के साथ रखना चाहिए। और सबसे मेन ग्रुप डिस्कशन में कि आपको एक गुड लिसनर बनना है। और जो काम हमें नहीं करने चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, स्पीक लाउडली, ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव स्टांस नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, कैजुअल लुक नहीं होना चाहिए, बहुत मतलब जल्दी फास्ट नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद आता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू अदर टू, और हमें अपनी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। फ्ले हैंड्स यानी कि नेगेटिव गेस्चर्स प्रोवाइड नहीं करने चाहिए। कैजुअल लुक को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कैजुअल लुक में हम लोग क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं, वो नहीं बैठना चाहिए। और अपने फिट्स को, जैसे हमारी सबकी हैबिट होती है कि हम लोगों को पैर हिलाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कि मतलब अपने हाथों को लैप्स पर रख करके ही नहीं वो करना चाहिए। लॉक योर हैंड्स नीटली ऑन द लैप। टू मच फ्लेइंग ऑफ हैंड्स, मतलब फ्लेइंग हैंड्स, ठीक है। उसके बाद बस यही सारी चीज़ें क्या होती हैं स्ट्रेटजीज़ में। हम ग्रुप डिस्कशन क्या है, ग्रुप डिस्कशन के लिए स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ये हमने पढ़ी हैं, डूज़ एंड डोंट्स। और लास्ट आता है नेगेटिव गेस्चर, मैंने बता दिया है कि पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हमें अपने बैक को मतलब पुश करके चेयर के अकॉर्डिंग बैठना चाहिए, और अपने पैरों को लेफ़्ट राइट वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर सम स्ट्रेटजीज़ फॉर ग्रुप डिस्कशन। थैंक यू गाइज, बाय बाय।